हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनडीए, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, नेवी, सीडीएस सभी एग्जामिनेशन के लिए टुडे के करंट अफेयर्स के बारे में। यानी आपका आज 9 सितंबर है, तो आज के करंट अफेयर्स यानी 9 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, आप उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर पाइएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे बता दें कि डेली आपको करंट अफेयर्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो सारे वीडियोस को आप प्लेलिस्ट से जाकर देखिए। और क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चंस आपके लिए एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, तो सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखना है और यहाँ से सीखना है। और पीडीएफ के लिए हमने बताया कि आप या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सिंपली आपको टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्टली पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा गया है कि सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित होगा। तो सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल सेना के बीच आयोजित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखिए, ये जो सूर्य किरण जो अभ्यास है, यानी सूर्य किरण जो सैन्य अभ्यास है, आप कह सकते हैं कि ये आपको किसके किसके बीच, आपके भारत और नेपाल के बीच ये आपका सैन्य अभ्यास को स्टार्ट किया गया है, जिसका कि नाम सूर्य किरण रखा गया है। यह आपके युद्ध अभ्यास है। क्या है? यह एक प्रकार का युद्ध अभ्यास है, जिसे कि 20 सितंबर से आयोजित होगा। कितने से आयोजित होगा? जिसे कि 20 सितंबर से आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य यही रहेगा कि आपको दोनों देशों के बीच आपको मानवीय सहायता, यानी किसी भी चीज़ों को लेकर सहायता देना, और कह सकते हैं कि किसी भी आपदा में एक दूसरे की क्षमता के अनुसार अपना मदद करना, यही इसका क्या रहेगा? उद्देश्य रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ऐसा नहीं कि इसमें युद्ध किया जाएगा, इसमें इस प्रकार का उद्देश्य दिया गया है कि इसमें आपको किसी भी प्रकार का सहायता दोनों देशों को ज़रूरत होगी, किसी भी आपदा में या फिर आपदा के समय, तो दोनों देशों अपनी क्षमता के अनुसार एक दूसरे की सहायता मदद करेंगे। ठीक है, इसका ये जो आयोजित स्थल है, यानी जहाँ पे ये आपको इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, ये जहाँ पे कंडक्ट होगा, वो जगह का नाम है क्या? उत्तराखंड। कहाँ के? भारत के उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ में ये क्या होगा? आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा, ये क्या है? एक प्रकार का युद्ध अभ्यास है, या फिर लिख सकते हैं युद्ध अभ्यास। एक प्रकार क्या है? आपका युद्ध अभ्यास है, जिसे कि 20 सितंबर, कब? 20 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए, इसका जो कह सकते हैं कि आयोजित स्थल है, आयोजित स्थल वो कहाँ पे है? तो इसका आयोजित स्थल है आपके, यहाँ पे लिखिएगा, भारत के उत्तराखंड, भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ में। कहाँ पे? पिथौरा, यहाँ पे जगह नहीं है, नीचे लिख देते हैं। ठीक है, पिथौरागढ़ में। ठीक है, कहाँ पे? पिथौरागढ़ में ये आपको आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 में क्या लिखा जा रहा है कि नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। क्या है? इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई 2021 कब मनाया गया है? तो ये आपका कब मनाया गया है? तो ये आपको 7 सितंबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि और भी कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है जो कि अलग अलग दिनों में मनाए गए हैं, उनके बारे में हमने पहले भी आपको बताया है, और यहाँ पे आपको रिवीजन भी हम करवा देते हैं। तो पहला लिख लीजिएगा, वर्ल्ड कोकोनट डे। ठीक है, वर्ल्ड COCONUT, वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया गया है? ये हमने पहले भी आपको बताया है, और इसका आंसर आपको पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, देन फिर क्या आपका पोषण माह किस माह को कहा गया है? किस माह को पोषण माह कहा गया है? तो इसे भी लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर और आपको क्या बताते हैं, आपको इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल
डे ऑफ चैरिटी ये कब मनाया गया है बताइए। तो इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी आपको 5 सितंबर को मनाया गया है। ये आपका वर्ल्ड कोकोनट डे ये आपको 2 सितंबर को मनाया गया है। और पोषण माह आपको सितंबर को पोषण माह कहा गया है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ आपको याद रखने हैं। ये सभी क्या है, कुछ आपके इंपॉर्टेंट डेज हैं और जिनको जिस दिन क्या क्या मनाया गया है वो आपके यहाँ पे है। तो हालांकि हम आपको हर एक दिन इस तरह के देते हैं वीडियोस जिसमें कि आपको इंपॉर्टेंट डेज के बारे में बताते भी हैं, नए भी कुछ और रिवाइज भी करवाते हैं, ताकि आपको नए नए चीज़ भी याद होते रहें और पुराने भी रिवाइज होते रहें। ठीक है, सो PDF को पढ़ते रहिएगा हमेशा, ताकि क्या हो आपको किसी प्रकार का डाउट ना रहे। ठीक है, और एग्जामिनेशन से पहले सारे PDFs को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सभी से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। सो ये आपको बिल्कुल काम देने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष और सह प्रबंध निर्देशक यानी CMD कौन बने हैं। तो देखिए, कुछ बच्चों को यहाँ पे रहता है कि सर इंग्लिश में क्वेश्चन दीजिए, तो देख सकते हैं कि हमने यूनाइटेड इंडिया एसोसिएशन लिखा है, इंश्योरेंस लिखा है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और सह प्रबंध निर्देशक लिखा है हमने, तो यहाँ पे CMD लिख दिया है। ठीक है, तो जो भी आपके लिए जो वर्ड हैं जो कि आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में जानने हैं, उसको हमने यहाँ पे लिखा है, ताकि दोनों इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के बच्चों को अच्छे से समझ में आ पाए और वो इस क्वेश्चन को बना पाए। ठीक है, अच्छे से देख के समझ भी पाए। तो यहाँ पे डायरेक्टली पूरा इंग्लिश में प्रॉपर नहीं कर पाते, क्योंकि फिर यहाँ पे जगह का भी कमी है और थोड़ा सा टाइपिंग में भी प्रॉब्लम है। ठीक है, टाइपिंग करने वाला कोई है नहीं, सो इस कारण से थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के नए प्रबंध निर्देशक और आपके CMD कौन बने हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि ये किन्हें बनाया गया है, तो ये बने हैं SL त्रिपाठी को। ठीक है, SL त्रिपाठी यानी ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए अलग अलग 5 बैंकों के जो CMD है एंड CEO हैं वो कौन कौन बने हैं, उसके लिए हमने पहले भी आपको वीडियोज़ दिया है और हमने आपको वहाँ पर बताया है। जैसे कि यहाँ पर हम आपको कुछ लिख देते हैं जो कि आपको काम आने वाले हैं। टॉप 5 बैंकों के MD एंड CEO। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे MD एंड CEO। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं फॉर टॉप बैंक्स। ठीक है, टॉप बैंक्स। तो पहला यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे ICICI बैंक, ICICI बैंक के लिखिएगा MD एंड CEO, यही हम बता रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये सभी के लिए सेम लागू रहेगा। तो टॉप 5 बैंक के टॉप आपके कुछ बैंकों के MD एंड CEO लिखिएगा। तो पहला आपका ICICI बैंक है, इसके MD एंड CEO किन्हें बनाया गया है, तो ये आपके बने हैं संदीप बख्शी। ठीक है, संदीप बख्शी। ठीक है, संदीप बख्शी को क्या बनाया गया है, MD एंड CEO बनाया गया है किसके, ICICI बैंक के। फिर नेक्स्ट है आपका नंबर 2 में लिख लीजिएगा क्या, HDFC बैंक के MD एंड CEO किसे बनाया गया है, तो ये आपका बनाया गया है शशिधर जगदीशन। ठीक है, शशिधर जगदीशन को बनाया गया है। ठीक, चलिए और कोई बता दे आपको, एक्सिस बैंक के लिख लीजिएगा, एक्सिस बैंक के लिखिएगा MD एंड CEO, तो ये किन्हें बनाया गया है, अमिताभ चौधरी को। ठीक है, अमिताभ चौधरी को बनाया गया है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं जिनके MD एंड CEO के बारे में हमने यहाँ पे बताया, तो ये आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा जा रहा है कि किस राज्य की भांडा भैंस को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता इंडिजीनियस टैग देने का फैसला किया गया है। तो ये आपके किस राज्य के, तो ये आपके उड़ीसा राज्य के मांडा भैंस को क्या किया गया है, आपको इंडिजीनियस टैग यानी आपके इंडिजीनियस टैग देने का फैसला किया गया है। ठीक है, तो उड़ीसा राज्य के मांडा भैंस को ऐसा इंडिजीनियस टैग देने का फैसला लिया गया है और इसे कौन सा 19वीं नस्ल घोषित किया गया है। इसे देश में क्या किया गया है, इसे देश में भैंसों की 19वीं नस्ल घोषित किया गया है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा इसे आपके यानी मांडा भैंस को देश की 19वीं देश में भैंस की 19वीं नस्ल घोषित किया गया है। ठीक है, कितने 19वीं नस्ल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा जा रहा है कि
13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन क्या है, 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो 13वें ब्रिक्स सम्मेलन 2021 की मेजबानी आपके भारत देश करेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आपको ब्रिक्स के बारे में हमने बताया है कि ब्रिक्स एक 5 देशों का समूह है। पहले ब्रिक्स का नाम BRIC था। ठीक है, बाद में आपके दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने के बाद इसका नाम में BRICS रख दिया गया। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी पहली बैठक कब हुई थी, इन सब चीज़ों के बारे में हमने आपको पहले वीडियोज़ में, इससे प्रीवियस वीडियोज़ में हमने आपको बताया है। तो सभी प्रीवियस वीडियोज़ को जाके देखिए क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 में क्या लिखा जा रहा है, तो नंबर 6 में लिखा जा रहा है कि ग्रामीण विकास के लिए वतन प्रेम योजना क्या है, वतन प्रेम स्कीम को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है, तो ग्रामीण विकास के लिए वतन प्रेम योजना को गुजरात सरकार ने क्या है, गुजरात सरकार ने स्टार्ट किया है। ठीक है, गुजरात सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए वतन प्रेम नामक नई योजना शुरू की है। ठीक है, इस योजना के तहत ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि इस योजना के तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक बुनियादी ढांचे जैसे कि स्कूल, जल निकासी, खेल परिसर आदि के विकास के लिए दान को प्रोत्साहित करेगी। ठीक है, यानी इस योजना के तहत जो अब गुजरात सरकार है वो आपके अच्छे जगह पे, यानी कह सकते हैं कि सामाजिक बुनियादी ढांचे जैसे कि आपके स्कूल, यानी वो स्कूल को जल निकासी, खेल परिसर, इन सभी को क्या करेंगे, वो आगे विकसित करेंगे और इन सभी को वो और अच्छे नए जगह पे क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, इनका क्या करेंगे, वो विकास करेंगे। तो इस योजना का यही काम है। ठीक है, तो गुजरात की राजधानी कहाँ पे, आपको ये नहीं पता है तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, गुजरात की राजधानी कहाँ पे है, तो पहला में करके लिख लीजिएगा, गुजरात की राजधानी आपके, गुजरात का कैपिटल वो कहाँ पे है, तो गुजरात का कैपिटल है आपका गांधीनगर में। ठीक है, कहाँ पे, गुजरात का कैपिटल कहाँ पे है, गांधीनगर में है। दूसरा में लिखिएगा करेंसी, तो करेंसी लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, करेंसी लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो गुजरात का आपको कैपिटल पता चल चुका है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर वो कौन है, तो बताइए कौन है गुजरात के चीफ मिनिस्टर, तो ये है आपके विजय रूपानी। ठीक है, विजय रूपानी। गुजरात के गवर्नर के बारे में बताइए, गवर्नर कौन है अभी, तो ये आपके आचार्य देवव्रत। ठीक है, आचार्य देवव्रत क्या है, इसके गवर्नर है। ठीक है, तो ये क्या है, आपको ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7 में क्या लिखा जा रहा है कि टोक्यो पैरालंपिक 2021 पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो टोक्यो पैरालंपिक 2021 में आपके चीन देश क्या है, सबसे शीर्ष पर रहा है। क्यों, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया है कि चीन ने टोक्यो पैरालंपिक 2021 में कितने पदक जीता है, तो चीन ने सबसे ज़्यादा पदक जीता है और उसकी संख्या कितनी है, तो उसकी संख्या है आपको 207। कितना, 207। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि चीन ने 207 पदक को जीता है और आपके ब्रिटेन दूसरे नंबर पे आता है, तो ब्रिटेन ने कितना 124 पदक को जीता है और आपके अमेरिका ने कितने पदक को जीता है, तो अमेरिका ने आपके 104 पदक को जीता है। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या आपका टॉप 3 देश जो टोक्यो पैरालंपिक में पदक को जीते हैं उनका नाम यहाँ पे। तो सबसे पहले नाम चीन का है और अपना भारत जो है वो आपका 19 पदक जीता है और 24वें स्थान पे उसका क्या है, स्थान है। ठीक है, तो ये भी हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है, तो उसे जाकर आप देखिएगा। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बन गया, देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से देखिए, ये सभी चीज़ जो हम लिखते रहते हैं तो इससे भी अलग अलग क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 में लिखा जा रहा है कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व यानी इंडिया फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो इंडिया फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व ये आपके तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो डुगोंग रिजर्व, देखिए डुगोंग है ना, ये क्या है, एक प्रकार का कह सकते हैं कि ये प्रकार का जानवर है। ठीक है, और डुगोंग को हम समुद्री क्या कह सकते हैं, समुद्री काऊ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं, इसको सी काऊ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार कह सकते हैं कि ये एक जानवर है और ये क्या है, आपके समुद्र के गंदगी के कारण क्या होता है, ये आपके एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ में आने वाले हैं, यानी ये अब ख़त्म होने के कगार पे है। सो जितने भी ये बचे हुए हैं इनको कोशिश किया जाएगा कि अब इन्हें बचाया जाए। सो इस कारण से इसे ये जो आपका डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है इसका क्या है, स्थापित किया गया है। ठीक है, कहाँ पे, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9।
9 नंबर लिखा जा रहा है कि पत्रकार कल्याण कोष योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है। तो पत्रकार कल्याण कोष योजना को छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू किया है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा जा रहा है कि द ब्लाइंड मैट्रियच क्या है, द ब्लाइंड मैट्रियॉर्क, द ब्लाइंड मैट्रियॉर्क नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो द ब्लाइंड मैट्रियॉर्क पुस्तक किसने लिखी है। तो द ब्लाइंड मैट्रियॉर्क पुस्तक निमिता गोखले ने लिखी है। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। आपके लिए हम लोग प्रत्येक दिन आपको डिफरेंट बुक्स के नाम भी देते हैं ताकि आपको बुक्स और ऑथर के नाम भी याद होते रहे। तो जिसमें से आपको ये पहला हमने अभी बता दिया, द ब्लाइंड मैट्रियॉर्क, और कुछ लिख लीजिएगा यहाँ पे। तो लिखिएगा अ डिफरेंट, ये लिखिएगा अ डिफरेंट रूट टू सक्सेस, ये किनके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है रमेश नारायण के द्वारा। ठीक है, हमने आपको और भी पहले से बहुत सारे बुक्स के नाम हमने पहले से बता के रखे हैं। सो सभी को याद करते रहिए क्योंकि ये सभी आपको काम आने वाले हैं। यहाँ पे लिखेगा द कपिल शर्मा स्टोरी, द कपिल शर्मा स्टोरी पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है अजिताभा बोस के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या आपको कुछ पुस्तक हैं जो कि आपको नाम इनके याद रखने हैं। तो चलिए, ये आपके हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसको कि हमने आपको यहाँ पे बताया, और किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।